मत्ती 5 अध्याय, जिसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने लोगों को वचनों के द्वारा सिखाया समझाया। आज हम देखते हैं व्यवस्था की शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं, उनको मैं पूरा करने आया हूँ। और यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमको कह रहे हैं, जब तक यहाँ का जो भी भविष्यवाणी किया गया है वो वचन पूरा नहीं हो, तब तक एक बिंदु भी नहीं टलेगा। मतलब यहाँ पर जितने लिखे हुए हैं सबका होना तय है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए। देखिए यहाँ पर कह रहा, वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और लिखा है, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु हमेशा कह रहे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मतलब ये सब सच बातें हैं। कह रहे कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फारिसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। शास्त्री और फारिसी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो एक एक नियम को मानते हैं। जितने भी ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है ना, सब को मानते हैं। भले हाँ मन से थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका मन परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं लगता है, लेकिन जो भविष्यवाणी की गई है इस पवित्र शास्त्र में, जो वचन दिया गया है, जो आज्ञाएं दी गई है, उनको सुनते समझते हैं और मानने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा है कि उनसे बेहतर आपको करना होगा, तब जाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगी। और हम जानते हैं शास्त्री और फरीसी हर एक नियम और कानून को मानते थे, कितनों भी परेशानी क्यों ना हो, फिर भी उसको वो करने के लिए तैयार रहते थे। तो प्रभु का वचन हमें यही सिखा रहा है कि जितने भी इस पवित्र शास्त्र में आज्ञाएं दी गई है, उन सबको मानने में चौकसी करना है। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है, क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। जब 10 आज्ञाएं दी गई परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा, उसमें लिखा हुआ था कि हत्या ना करना। आप सभी पढ़े हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु भी कह रहे कि तुम पूर्व काल से ही सुन चुके हो कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। देखिए लिखा हुआ है, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। आज हम देखते हैं कि इस धरती में भी जब भी कुछ भी ऐसा कोर्ट कचहरी हम देखते हैं जिसमें जो हत्या करता है उसको दंड मिलता ही है। तो ये सब पहले से ही तय था, ये पहले से ये नियम बनाया गया था। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु कह रहे हैं हत्या करोगे तो दंड मिलना ही था, ये लिखा हुआ है पूर्व काल से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको कह रहे हैं कि अपने भाई को अगर तुम निकम्मा कह रहे हो, मूर्ख कह रहे हो, तो वो दंड के योग्य होगा। वो भाई कौन है? जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे, तो उसकी माता और उसके भाई वहां पर आए थे उनसे मिलने। तो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला कहा कि प्रभु देखिए आपकी माता और आपके भाई आए हैं आपसे मिलने। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहे, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वही मेरी माता और वही मेरे भाई हैं। तो प्रभु यीशु मसीह
उनको भाई और माता कह रहे हैं जो उनके वचन पर चलते हैं, जो उनके वचन को मानते हैं, जो प्रभु में है वो है। और कह रहे हैं यहाँ पर उन्हीं भाई को, उन्हीं लोगों को अगर कोई निकम्मा कहे, मूर्ख कहे, तो वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम्हारा शारीरिक भाई, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो तुम्हारे साथ प्रभु के वचनों पर चलता है, प्रभु की संगति करता है, वो भाई अगर उसको कोई मूर्ख कहे या उसको कोई निकम्मा कहे तो वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे भाई के प्रति मन में कुछ विरोध है, कुछ परेशानी है, तो पहले जाकर उससे मना या पहले जाकर उससे सलाह कर, तब जाकर अपनी भेंटों को वेदी पर आकर चढ़ा, तब वो ग्रहण योग्य ठहरेगा। बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है या बहुत सारे भाई बहनों को जो मसीह में हैं उनको आपस में झगड़ते देखा है, आपस में मनमुटाव करते देखा है। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि तुम एक ही जगह रहते हो, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हो, फिर भी आपस में मनमुटाव रखते हो। तो अगर तुम भेंट चढ़ा रहे हो तो सबसे पहले उस मनमुटाव को अपने भाई से दूर कर, फिर जाकर अपनी भेंट को चढ़ा, तभी वो ग्रहण योग्य ठहरेगा। अगर हमारे मनों में हमारे मसीही भाई बहन के प्रति कुछ विरोध है, तनाव है, तो पहले हमको उसको क्लियर करना होगा। वरना अगर क्लियर नहीं किए हैं और हम सोच रहे हैं कि आराधनालय में आकर हम आराधना चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उसको ग्रहण करने वाले नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ यहाँ पर कह दिया है, यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं कि पहले जाकर उसको मना, पहले जाकर अपने रिश्ते को ठीक कर, उसके बाद आकर भेंट चढ़ा, तब जाके वो ग्रहण योग्य ठहरेगा। और आगे लिखा हुआ है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। बंदीगृह में डाल दिया जाए। प्रभु कह रहे हैं कि अभी जब तक तुम धरती पर हो, जब तक तुमको लिया नहीं गया है यहाँ से स्वर्ग के लिए, तब तक तुम्हारे पास अभी मौका है। किसी के भी प्रति मन में विरोध ना रखना, किसी भी के प्रति मन में बुराई ना रखना, खास करके अपने मसीही भाई बहनों के साथ। अगर है तो उसको रास्ते में ही क्लियर कर लो, अभी समय है, उसको क्लियर कर ले। एक दूसरे को माफ करे, एक दूसरे से माफी मांगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हम बच जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, हमारे मन में किसी मसीही भाई बहन के प्रति या किसी हमारे संगति में जाने वाले भाई या बहन के प्रति मन में मनमुटाव है और फिर भी हम उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका हमको लेखा देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से चले जाए, मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आ गया और हमको लेकर चले गए, और जब हम कचहरी में रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे ही, पिता कहेंगे ही कि तुम्हारे मन में तो ऐसी ऐसी बातें हैं, तुम अपने भाई के प्रति, तुम अपने बहन के प्रति मनमुटाव रखी, क्यों रखे हो? क्या तुमने वचन नहीं पढ़ा? तब हम क्या जवाब देंगे? क्या हम यही कहें कि नहीं प्रभु हमने नहीं पढ़ा, नहीं जाना? बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए प्रभु को सिखा रहे कि अभी जब तक तुम धरती पर हो तो अपने अपने पापों का अंगीकार करें, अपने अपने मेल मिलाप को ठीक करें, अपने अपने भाई और बहनों के साथ एक दूसरे को माफ करते हुए साथ रहें, क्योंकि अभी हमारे पास साथ समय है और हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब हम कटघरे में चले गए तो वहां पर सीधा न्याय होगा, हमारी सुनवाई नहीं होगी। हम कुछ भी कहेंगे प्रभु माफ कर दे या प्रभु एक चांस दे दे, तो नहीं, ये मौका अभी भर है, अभी पास हमारे है, इसीलिए हमको ये करना होगा। और लिखा है उसके बाद से सिर्फ आज्ञा होगी दंड की और तुमको बंदीगृह में डाल दिया जाएगा। इसलिए प्रभु हमको कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे पास मौका है, तो संभल जाइए, सुधर जाइए, अपने रिश्ते को ठीक कीजिए। किसी भी मसीह भाई बहन के प्रति, परमेश्वर के मानने और जानने वालों के प्रति
अगर मन में कोई भी मनमुटाव है, दुख है, तकलीफ है या झगड़ा है, उन सबको दूर कीजिए। और लिखा है यहाँ पर, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वचन में कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर नहीं देगा तब तक छूटने नहीं पाएगा। तो क्यों हम इतना बड़ा चांस ले? जब तक हम धरती पर है, हम प्रभु के नाम से एक दूसरे को माफ करें। और हम जानते हैं कि माफ करने से माफी मिलती है और माफ कर देने से भी हमको परमेश्वर पिता और अधिक प्रेम करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? भले हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत कठिन होता है माफी मांगना, माफ करना, लेकिन इसी समय तो हमको प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है कि प्रभु हमसे नहीं हो रहा, आप हमारी सहायता कीजिए। और जब प्रभु पवित्र आत्मा सहायता करेंगे ना, तो वो हर एक काम को पूरा करेंगे, हमको ऐसा नम्र और दीन बना देंगे कि हम माफी मांगेंगे भी और हम माफ करेंगे भी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यहाँ पर वचन लिखा हुआ है हमारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इन सारे वचनों को सीखें, जाने, आज्ञाओं को माने और सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बेविचार नेक्स्ट। इसमें प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं, कह रहे हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार ना करना। ये भी 10 आज्ञा में जो लिखा हुआ है उसमें से एक आज्ञा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली, कभी नहीं। तो हमको क्या करना, उनको देखकर हमें भी सीखना है। और हमको यहाँ पर साफ साफ सिखा भी रहे हैं कि पूर्व काल में कहा गया था व्यभिचार ना करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि ठीक है व्यभिचार ना करना लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुमसे, मेरे बच्चों से, मेरे मानने वालों से, मेरे चेलों से, मेरे बेटे और बेटियों से, कि तुम अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि भी डाले तो व्यभिचार कहलाए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। कह रहा है प्रभु कि हमको अगर तुम्हारा एक अंग अगर तुमको ठोकर खिला रहा है तो उसको निकाल के फेंक दे। बिना एक अंग के स्वर्ग में जाने से अच्छा है, बिना एक अंग के हम स्वर्ग में जाएंगे वो अच्छा है, लेकिन हम पूरा अंग रहते हुए नरक में जाए जहाँ रोना और दांत पीसना है, वो कितना भयानक होगा। प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि जिन बातों से ये लगता है कि आप नरक में जा रहे हैं, जिन कामों से ये लगता है कि ये व्यभिचार, ये पाप है, उन चीजों को छोड़ दे, उस चीजों को छोड़कर दूसरे रास्ते चले। हाँ, भले थोड़ा सा दुख होगा, छोड़ने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दे। क्यों? क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना है। अब व्यभिचारी को प्रभु यीशु मसीह क्या अपने साथ रखेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर और लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाथ अगर व्यभिचार करवा रहा है, हाथ अगर पाप करवा रहा है, तो प्रभु कह रहे उसको भी काट कर फेंक दो। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु कह रहे कि हाथ को काट कर फेंक दे। प्रभु कह रहे, हमको सिखा रहे, उदाहरण दे रहे हैं, हमारे शरीर के अंगों को लेकर वो उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि आंख नहीं रहेगा तो कितना दर्द, कितना तकलीफ, कितनी परेशानियां होंगी। एक हाथ नहीं रहेगा तो कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानियां होंगी। उसी चीज को प्रभु सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारा अपना चीज भी तुमको अगर ठोकर खिला रहा है ना, तो उसको छोड़ दे। और अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि और अगर ये सब अकाम जो तुमसे हो जाए तो बिल्कुल सब सही होगा। जितना प्रभु की आज्ञाएं बताई जा रही है, जितना सिखाई जा रही हो, उसको अगर हम मानेंगे तो हमारे लिए ही भला होगा। हम प्रभु के लिए हम अनमोल, प्रभु के लिए हम सबसे प्यारे ठहरेंगे। प्रभु का वचन हमें इसलिए सिखा रहा है ताकि हम अलर्ट हो जाए। प्रभु कभी नहीं चाहते अपने बच्चों को खोना, कभी भी नहीं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं
कि मुश्किलें कैसी भी हो, बातें सिचुएशन कैसी भी हो, थोड़ी देर के लिए दुख पहुंचेगा, लेकिन बाद में आनंद ही होगा, बाद में हमको सुख मिलेगा। थोड़े से सुख के लिए हम जीवन भर का दुख नहीं ले सकते, इसीलिए थोड़ा सा दुख सह ले ताकि जीवन भर के लिए अनंत जीवन में सुख मिले यीशु के नाम में। और हम जानते हैं यीशु मसीह जो कहा है वो पूरा भी करता है। आगे यहाँ पर लिखा है तलाक के बारे में। पता है ये वचन प्रभु हमको क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि ये जो पृथ्वी का, ये धरती का जीवन है, इन सब चीजों से भरा पड़ा है। और प्रभु कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां इन सारे चीजों से गुजरे, तकलीफ से गुजरे, परेशानी से गुजरे। वो हमको नहीं चाहते कि हम इन सब बातों में उलझे रहें। प्रभु चाहते हैं कि हमको अनंत का जीवन मिले, सुखमय शांति भरा जीवन मिले। इसलिए तो हमको इन शिक्षाओं को देकर सिखा रहे हैं। और तब भी अगर हम नहीं सीखते हैं, तब भी अगर हम नहीं मानेंगे, तो ये हमारी भूल, ये हमारी गलती है। इसमें प्रभु यीशु मसीह की कोई गलती नहीं। प्रभु ने पुकार पुकार कर कहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। आइए हम देखते हैं, लिखा है तलाक के बारे में। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। पुराने नियम में लिखा गया था, ये जो जितने वचन बता रहे प्रभु पुराने नियम को हमको सिखा रहे हैं कि यह कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। और ये इसलिए दिया गया था ना, क्योंकि लोग कठोर हो चुके थे। उनको किसी न किसी रीति से उनको इस तलाक के बारे में हल जानना ही था। इसीलिए मूसा ने उनको सिर्फ कह दिया था कि त्याग पत्र देकर छोड़ सकती हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखा रहे हैं, कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर सामने वाला गलती नहीं किया है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि व्यभिचार के सिवा आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ते हैं तो इसका लेखा आपको देना होगा। और अगर वो छोड़ दी गई है तो उसके साथ अगर कोई भी शादी करता है तो आप उसको व्यभिचार करवा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदारी ये नहीं बल्कि आप लेंगे, पत्नी नहीं बल्कि पति लेगा। क्यों? क्योंकि उसने सामने वाले को छोड़ा। अगर व्यभिचार करके छोड़ा, व्यभिचार में पकड़ा गया है तो छोड़ दिया गया, उसका बात अलग है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। अगर आपकी पत्नी व्यभिचार नहीं की है तो बिल्कुल आप अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते, कोई भी कारण, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन अगर व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है तब आपको उसको छोड़ने का हक है। यहाँ पर है कि जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और ये सबका पाप उसके पति पर होगा, क्योंकि बिना व्यभिचार किए हुई स्त्री को उसने छोड़ा है। और यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट, शपथ लिखा है कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। ये 10 आज्ञाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि ये 10 आज्ञाओं का वचन लेकर प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्व काल में कहा गया था, पूर्व काल में कहा गया था। और आगे ये लिखा हुआ है कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना के है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और न धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ शपथ मत खाना। हम जानते हैं कि हम तो अपने भी नहीं हैं, तो हम जब खुद के नहीं है तो ये धरती, ये पृथ्वी क्या हमारी है? नहीं, हम सब परमेश्वर के।
तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, और ना ही खुद की। क्यों? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, हम सब परमेश्वर के हैं। तो जब हम पर खुद पर अपना अधिकार नहीं है तो हम खुद की शपथ कैसे खा सकते हैं? हम तो परमेश्वर के हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई ही से होता है। वैसे भी हम अपने नहीं हैं, और हम तो एक सांस भी खुद से नहीं ले सकते। हमारा हर एक चीजों पर नियंत्रण हमारा परमेश्वर का है। जब हम सांस नहीं ले सकते हैं, सांस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम अपने थोड़ी हैं, हम सब परमेश्वर के हैं। और जब परमेश्वर के हैं तो उनका ही हमारे हर एक चीजों पर अधिकार है। हमारा उठना बैठना चलना, यहाँ तक कि सांस लेना, सब पर उनका अधिकार है। वो चाहे तो सांसें रोक सकते हैं हमारी, और वो चाहे तो अच्छी सांस देकर हमको जीवित रख सकते हैं। तो जब हम खुद के हैं ही नहीं तो क्यों हम शपथ खाएं? इसलिए प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो या नहीं की नहीं। आगे लिखा हुआ प्रतिशोध, प्रतिशोध लिखा हुआ है, बदला। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख। सुने हैं ना हम लोग, पुराने नियम में लिखा हुआ आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मतलब जैसा दिया जाता है उसको वैसा ही दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। प्रभु का वचन कहता है कि बुरे का सामना ना करना। अगर आपके जीवन में कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, उसके साथ सामना नहीं करना, चुपचाप साइड हो जाना, शांतिपूर्वक। उनका सामना ही नहीं करना, उनसे हमको उलझना ही नहीं है, उनसे बात व्यवहार करना ही नहीं, उनसे बातचीत करके और आगे बात को बढ़ाना ही नहीं है। प्रभु कह रहे हैं उनका सामना मत करना। और लिखा हुआ है अगर वो तुमको पहले गाल पे थप्पड़ मार देता तो दूसरा गाल भी दे दो। एक मारेगा, दो मारेगा, तीन मारेगा, उससे उसके बाद तो खुद ही शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। अगर छीन रहा है आपसे, आपकी वस्तुओं को ले रहा है, आपकी चीजों को ले रहा है, और आप जान रहे हैं कि वो मेरी चीजों को लेने के लिए आया है, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है उसे भी दे दो, उससे ज्यादा दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। व्यर्थ में अगर कोई कहीं लेकर भी जा रहा है तो बस उनका मन रखने के लिए, उनका दिल रखने के लिए उसके साथ थोड़े से आगे और चले जाए। और यहाँ पर लिखा है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। जो कोई मांगता है उसको दो कह रहे हैं। हाँ नहीं है तो उसका बात अलग है, लेकिन अगर है तो जो कोई मांग रहा है उससे दो। प्रभु का वचन भी कहता है कि उधार लेना चाहे तो उसे मुंह मत मोड़ना। तुम्हारे पास क्षमता है, तुम्हारे पास शक्ति है देने की, इसीलिए वो तुमसे मांगने आया है, और मांग रहा है तो उसको दो। उसको ये मत कहो कि नहीं दूंगा, या उसको ये मत कहो कि नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास है तो बिल्कुल उसे दे सकते, उसको खाली हाथ ना लो। प्रभु का वचन आज हमको आगे और सिखा रहे हैं कि लिखा है शत्रुओं से प्रेम। जानते हैं हम अपने शत्रुओं से प्रेम कभी नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं। अगर वो हमसे बैर रखता है, अगर उन्होंने हमसे बुरा किया है तो आप उससे बुराई ही देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर हमको सिखा रहा है, हमको ये सिखा रहा है, कह रहा है कि शत्रुओं से प्रेम रखो। वचन में लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना कहा गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। जो आपसे बैर रख रहे हैं, जो आपसे क्रोध करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, उनसे भी प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर हम उनसे प्रेम रखेंगे तो एक दिन वो खुद ही सोचेंगे
कि हम इसके बारे में कितना गलत करते हैं, इनके बारे में कितना बुरा करते हैं, इनको सताते हैं, परेशान करते हैं, फिर भी ये हमको पलट कर जवाब नहीं देते, हमसे अच्छे से ही व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? वो खुद ही सोचेंगे ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक दिन खुद आपकी नम्रता और दीनता को देखते हुए, आपके प्रेम को देखकर वो खुद सरेंडर करेगा, झुक जाएगा और वो आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब प्रभु ने कहा है कि प्रार्थना से हर एक मुश्किलें पार हो जाती है। प्रार्थना से सिचुएशन कैसे भी हो वो संभल जाती है। इसीलिए अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो ताकि उनका भी मन बदल जाए और वो प्रभु के प्रेम को समझ पाए और ये सब बुरी चीजों को, लड़ाई झगड़ा को, इस सब को वो छोड़ दे। और वचन में आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हम जानते हैं कि धरती पर कुछ लोग परमेश्वर के मानने वाले, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग धर्मी हैं, कुछ लोग अधर्मी हैं, कुछ लोग अभी भी दूसरों की भलाई करने के लिए आगे रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की भलाई नहीं करते, वो जो खुद को देखते हैं, दूसरों को सताते हैं, खुद को अच्छा रखते हैं। दो तरह के लोग हैं धरती पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदा सब पर समान दृष्टि रखे हुए हैं। परमेश्वर पिता सदा सब पर समान दृष्टि रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब उनकी रचना है। लेकिन हम उनकी संतान कहलाएंगे क्यों? जब उनका गुण हमारे भीतर नजर आएगा, नम्रता और दीनता का, प्रेम का हमारे भीतर वो गुण नजर आएगा, तो हम ऑटोमेटिक परमेश्वर की संतान कहलाएंगे ही। क्योंकि एक पिता का डीएनए, एक पिता का गुण उनके बच्चों पर आता है। तो आप अगर परमेश्वर पिता के संतान हैं तो परमेश्वर पिता का गुण है आप में। अगर नहीं है और आप परमेश्वर पिता के संतान बनना चाहते तो बिल्कुल अपने आप को बदल लीजिए, अपने भीतर नम्रता और दीनता को लाइए। इसी से आपकी पहचान होगी, इसी से आपकी उस हर एक बातों का पहचान होगा। क्योंकि हम जानते हैं शैतान का काम ही है लड़ाई झगड़ा हो, हल्ला, अशांति, लेकिन परमेश्वर पिता का शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, दीनता, यही सब तो है। और ये भी काम हम नहीं करेंगे और कहेंगे आप परमेश्वर की संतान हैं, तो बिल्कुल आप गलत रास्ते पर हैं, बिल्कुल आप गलत थॉट पे जी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, मेरे वचन को मानने वाले, मेरे वचन को समझने वाले, मेरे वचन पर चलने वाले ही मेरे संतान हैं। अब जब अगर हम चल ही नहीं रहे तो हम कैसे परमेश्वर के संतान करेंगे? इसलिए यहाँ पर वचन कह रहा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? हाँ, अगर हम अपने प्रेम रखने वालों से ही हम प्रेम रख रहे हैं तो इसमें हमारा क्या फल होगा? फल तो तब मिलेगा ना जब हमारे सताने वालों के भी साथ हम प्रेम रखें, तब तो होगा ना कि हमारे प्रेम को देखकर वो सामने वाला भी बदल जाए और वो भी फिर प्रेम रखने लगे। और जब इतना बड़ा बात हो जाएगा कि बुरा इंसान आपके नम्रता और दीनता को देखकर, आपके प्रेम को देखकर बदल जाए, तो परमेश्वर पिता कितना आशीष देंगे? बहुत ना, बिल्कुल बहुत आशीष देंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। चोर अपने चोर वाले भाई के साथ प्रेम व्यवहार रखता है और दोनों साथ मिलकर चोरी करते हैं। और प्रेम रखने वाले भाई के साथ मिलकर प्रेम बांटता है। अब दोनों में देखिए कितना अंतर है। तो प्रभु कह रहे कि आपस के ही साथ करेंगे प्रेम व्यवहार, या आपस के ही साथ संगति रहेंगे तो बदलाव कब आएगा? इसीलिए प्रेम रखने वाला एक भाई बुरे चाल चलने वाला, क्रोध करने वाला, झगड़ा मचाने वाले के साथ प्रेम व्यवहार करे, उसको भी प्रेम व्यवहार में शामिल करे, ताकि वो आपके गुण को देखकर आके करेगा। जब अपने लोगों के साथ हम प्रेम व्यवहार रखेंगे तो क्या फायदा? जब हमारे भीतर परमेश्वर का प्रेम है तो हम सब तक उस प्रेम को पहुंचाए, सब तक।
अपने अपने में नहीं चलना है। अरे आप मसीह हो, मैं मसीही हूँ करके हम दोनों में बहुत आपस का बात व्यवहार अच्छा चलेगा, प्रेम फूटेगा। और जब कोई आ जाए अन्य जाति तो कहेंगे नहीं नहीं ये अन्य जाति है करके, इससे अगर हम भेदभाव रखते हैं तो यहीं पर हम चूक जाते हैं परमेश्वर के प्रेम से। नहीं, हमको सबसे पवित्र प्रेम रखना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि हम जब देंगे ना प्रेम तो सामने वाला उस प्रेम को पहचान कर परमेश्वर के करीब आएगा। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, यहाँ पर वचन लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर परमेश्वर पिता भी सिर्फ अपने बच्चों से प्रेम रखते जो कि ईसाई हैं, तो क्या हम अन्य जातियों को उद्धार मिलता? हम लोगों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रभु के मानने वाले बहुत सारे हैं जो ईसाई धर्म कहलाते हैं, तो प्रभु उन्हीं को प्यार करता, उन्हीं को मानते, उन्हीं को दान वरदान देते, उन्हीं की सुनते। ऐसा ही होता ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने सारी सृष्टि से प्रेम किया है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, इसीलिए पूरे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि वो सब नष्ट नहीं हो, अनंत जीवन पाए। और उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। और परमेश्वर का प्रेम ही है कि हम जैसे लोगों को खींच कर अपने नजदीक लाए, अपने प्रेम से खींचे। और जब हमने उनके करीब आया, हम सब ने उनके करीब आया, तो हमने क्या देखी? हमने एक बड़ी ज्योति देखी। उस ज्योति ने हम सबको अंधकार से अलग किया। और आज जो हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, इसी कारण तो है। अगर परमेश्वर हमसे नफरत करते, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ अपने बच्चों से प्रेम करते जो उनके हक के हैं, अपने लोगों से प्रेम करते, तो क्या आज हम इस जगह पर होते प्रभु का वचन सुनते हुए? बिल्कुल भी नहीं। हम तो दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन परमेश्वर ने हम सबसे समान प्रेम किया है, अपने बच्चों से भी और अन्य जातियों से भी। और इतना ज्यादा प्रेम किया है कि सबको अपने पास खींच रहे हैं, सबको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बच्चों को खींच रहे हैं, अन्य जातियों को भी खींच रहे हैं। बहुत सारी भीड़ के भीड़ उस प्रेम में बहते हुए परमेश्वर पिता के पास आ रहे हैं। और परमेश्वर पिता उन सबको अपने आत्मा उंडेल उंडेल कर उनको वरदान से भर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की हम सब संरचना है, परमेश्वर की हम सब संरचना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने समान प्रेम सबसे किया है, क्योंकि वचन भी कहता है, लिखा है, मैं तुमको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। तो हमको बनाए हैं तो हम सभी समान हैं, हम सब एक हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सबसे समान प्रेम रखता है, समान भाव रखता है, उसी प्रकार हमें भी, उसी प्रकार तुम्हें भी सबसे समान प्रेम व्यवहार रखना है, सबसे समान भाव रखना है, ताकि आपके प्रेम को देखकर सब लोग परमेश्वर पिता के पास खींचे आए और सब लोग जान जाए कि सारी सृष्टि का मालिक एक है, हमारा स्वर्गीय पिता सिर्फ एक ही है जो सारी सृष्टि को बनाया है, वो भी जान जाए। तो जब हम उनसे, अन्य जातियों से समान प्रेम व्यवहार रखेंगे तभी तो वो आएंगे ना। वो अन्य जाति है करके उनसे दूर दूर रहेंगे, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे, उनको तुच्छ जानेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, तो क्या वो परमेश्वर पिता के प्रेम को जान पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं कि सिद्ध बनो जैसे मैं सिद्ध हूँ। परमेश्वर पिता सबसे समान व्यवहार रखे हैं, समान प्रेम रखे हैं, और हमें भी सबसे समान व्यवहार रखना है और समान प्रेम भी रखना है। धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के द्वारा। आज जो हमें शिक्षा मिली है ना, ये परमेश्वर पिता हमको दिए हैं, इसलिए क्योंकि इस धरती में हमको इसकी जरूरत है। इस धरती में हमको इसकी जरूरत इसलिए है ताकि हम बचे रहें, और जब यीशु मसीह हमको अपने साथ लेकर जाएं तो हम बिल्कुल उनके पास ही रहें। और जब हमको अगर कटघरे में किसी बात को लेकर खड़ा भी किया जाए तो हम इन वचनों को मानने के कारण, इन वचनों को सुनने के कारण, इस पर चलने के कारण हम निर्दोष ठहरेंगे। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, इसीलिए हमको सिखा रहे हैं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन सारे सुंदर वचनों के लिए।